नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। जब जब गुनाह की बात की जाती है तो कई तस्वीरें जहन में आती हैं, दिमाग में आती हैं, और जब अपराध की बात होती है तो पुराना जो दौर होता है अपराधों का वो अपनी जगह होता है, लेकिन जो बदलता वक्त है और वक्त के साथ जो नई नई चीज़ों का जो ईजाद हुआ है, और ख़ास तौर पर इस समय बात अक्सर की जाती है डिजिटल जो शब्द है ये अपने आप में काफ़ी वृहद शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। मोबाइल सबके हाथों में होता है और दिन भर यानी कहें कि 24 घंटे हर इंसान मोबाइल से जूझता नज़र आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस मोबाइल में क्या क्या है? आप जो बातें करते हैं ना, वो बातें भी कोई और सुन रहा होता है। अगर वो आपका फ़ोन टेबल पर मौजूद है ना, तो वो जो बातें हैं, आपकी जो आवाज़ है, उसको कोई तीसरा भी सुन सकता है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए, साइबर अपराध, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड और जो आज माहौल बना हुआ है वो माहौल वाकई काफ़ी हैरान करने वाला होता है। फ़ोन आपकी जेब में है, लेकिन आपके फ़ोन को दूसरा इंसान इस्तेमाल कर रहा है। तकनीकें हैं। आखिर क्या है इस साइबर क्राइम के पीछे की कहानी? और इस वक्त यूँ तो फहरिस्त बहुत ज़्यादा है कि साइबर अपराध में या साइबर क्राइम में क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन लंबी फहरिस्त है। आज कुछ उन मुद्दों पर बातचीत होगी, उन मुद्दों पर चर्चा होगी जो डेली रूटीन में अगर देखा जाए तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि साइबर क्राइम से आप बच सकें। बहरहाल आज इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद होंगे मनस्वी त्रिवेदी जी। आप साइबर एक्सपर्ट हैं और जब साइबर एक्सपर्ट की बात आती है तो कई राज खुलते हैं। मनस्वी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मानस जी। और ये जो साइबर क्राइम की जब हम बात करते हैं तो अगर संक्षेप में जाने, साइबर क्राइम होता क्या है? साइबर क्राइम की जो परिभाषा बताई गई है, कोई अपराध हो जिसमें आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ किया गया हो, उसको साइबर अपराध बोला गया है। जिस भी अपराध में, चाहे वो अपराध किसी भी तरह का हो, अगर उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ होती है तो उसको सभी अपराधों को साइबर क्राइम में गिना गया है। मोबाइल सबके पास होता है, लेकिन जहाँ तक आप भी इस चीज़ को मानते होंगे, हम भी मानते हैं कि मोबाइल में क्या क्या है शायद ये हर व्यक्ति जानता भी नहीं है। और इस वक्त जो लगातार कई घटनाएं होती हैं फ्रॉड की, और फिर बाद में होता है कि साइबर क्राइम हो गया, साइबर अपराध हो गया। इस समय चलता है एक जो चर्चाओं में है, लोन लेने के नाम पर भी होता है। आपके जो ट्रांजैक्शन होता है, अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है, उसके जरिए भी काफ़ी फ्रॉड होते हैं। तो क्या है ये लोन ऐप की जो कहानी है या फ्रॉड की कहानी, इसे थोड़ा सा समझाइए। एक्चुअली होता क्या है कि प्ले स्टोर पे और कई से गूगल पे कई सारी से ऐप्स है जो आपको लोन प्रोवाइड करती है। कोई 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, ऐसा कोई लोन प्रोवाइड करती है वो ऐप्स। तो जब आप उस ऐप को इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल करते वक्त पहला ऑप्शन आता है अलाउ कॉन्टैक्ट्स। जब आपने उसको अलाउ कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक किया तो आपके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं सारे कॉन्टैक्ट्स उसके पास शेयर हो जाते हैं। और जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे वो आगे बढ़ेगा नहीं। दूसरा फिर आप उसमें आता है अलाउ मीडिया। अलाउ मीडिया जब आपने किया, क्लिक किया, तो उसके बाद में जितने भी आपके फ़ोटोज़ वगैरह है गैलरी में, सारे फ़ोटोज़ उसके पास में सेव हो जाते हैं। फिर वो आपको क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, पैसा आपको देते हैं। लोन प्रोवाइड करने के बाद में कुछ दिनों बाद आपने जब जिनको भी कॉन्टैक्ट्स सेव किए, सभी कॉन्टैक्ट्स को एक मैसेज आता है कि ये जो व्यक्ति है इसने हमसे लोन लिया है और ये हमारा लोन वापस नहीं कर रहा है। और आपके सारे फ़ोटोज़ उसके पास में है ही, और फोटोज़ जब उसके पास में आ जाते हैं तो उसको AI से एक न्यूड फोटो बनाते हैं और सभी कॉन्टैक्ट्स को शेयर करते हैं कि ये व्यक्ति है, इसने किसी का रेप किया है या रेप करके भागा है, ऐसा कोई मैसेज बना के सभी कॉन्टैक्ट्स को शेयर करते हैं और उसको परेशान करते हैं। और सोशल मीडिया को मेरे ख्याल से उसका जरिया भी बना लेते हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उस पर शेयर भी करते हैं, उनको टैग भी करते हैं और साथ में उनके एक वीडियो बना के सबको वायरल भी करते हैं। तो ये मोस्टली है कि आप किसी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो तो उसके बारे में पता करना चाहिए आपको, ऐप क्या यूज़ करती है, उस ऐप के रिव्यू क्या है, उस ऐप के बारे में क्या क्या उन्होंने फीडबैक दे रखा है, सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। फिर भी अपन चेक नहीं करते हैं और बिना चेक करे ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं। लेकिन मानस जी, एक चीज़ देखिए जो बहुत प्रैक्टिकल है कि कोई भी इंसान, जनरल एक इंसान जो होता है वो सीधा ऐप डाउनलोड करता है, प्ले स्टोर पर जाता है, वहाँ पर ऐप डाउनलोड करता है, तमाम जो चीज़ें होती हैं हम भी ये बोलते हैं कि भाई हाँ इसे ओके कर दीजिए,
इसे अलाउ कर दीजिए, और वो तमाम चीज़ें होती जाती हैं। और ये जो आपका जो आपने अभी बताया कि मोबाइल में जो भी कुछ मोबाइल में आपका है वो सब थर्ड पार्टी के पास जा रहा है और थर्ड पार्टी उसका गलत इस्तेमाल करती है, जानते सब हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, और अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप उस ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। उस पोजीशन में क्या वाकई हर व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि सोच समझ कर करना चाहिए, लेकिन इस भागदौड़ वाली लाइफ स्टाइल में और हर आदमी चाहता है ये ऐप मेरे पास हो, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो समझ नहीं पाता वो। एक्चुअल में जब आप प्ले स्टोर से उस ऐप को इंस्टॉल करते हो तो उसमें भी उसके नीचे फीडबैक और रिव्यूज़ दे रखे होते हैं। जब अपन प्ले स्टोर पे ओपन करते हैं, किसी ऐप को ओपन करते हैं तो उसमें सब कुछ शो होता है, बट वही दिक्कत है, अपनी गलती है कि अपन उसको बिना जानकारी के अपन उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, कि गलती अपनी है, अपन उस गलती में आ रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जब आप इंस्टॉल करो तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, सिर्फ चेक करना आपको कि उसके अंदर क्या फीडबैक्स है, क्या उसके रिव्यूज़ है। आपको सिर्फ चेक करना है कि यह ऐप क्या मार रही है, क्योंकि वो ऐप पैसा दे रही है आपको, तो उसके बदले आपसे कई सारे पैसा ले भी रही है। और इस केस के कारण देखा जाए तो अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो फ्रॉड है वो यही है, लोन ऐप फ्रॉड। बस आपको कई सारी ऐसे ऐप्स है जो आपको 5,000 10,000 लोन देगी, बट उसके बदले आपको बहुत सारा पे करना पड़ जाता है। और शायद पिछले कुछ वक्त में काफ़ी घटनाएं ऐसी हुई भी हैं जहां पर उन फोटोज़ का, उन मैसेजेस का गलत इस्तेमाल भी हुआ है। भोपाल का एक केस था, मैंने अभी पढ़ा था, उसमें एक पूरा परिवार इस केस की वजह से पूरा ख़त्म हो गया है। जिसने ऐप इंस्टॉल करी थी उसने सुसाइड किया और साथ में अपने बच्चों को भी मार डाला, साथ में पूरे परिवार ने इसको सुसाइड किया है, सिर्फ इस केस की वजह से कि मेरे साथ मेरे फ़ोटो वायरल हो गए। और बस डर ही है जो आपको पैसे देने में मजबूर करती है आपको, और उसी डर का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये आपने बताया जो डाउनलोड हो रहा है एप्लीकेशंस उनके लिए, लेकिन जो सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स हैं, यहाँ पर एक खेल और चलता है और लंबे समय से ये खबरें भी आती रहती हैं, कई मामले भी सामने आए। जासूसी वाला जब मामला होता है कई बार कि फेक आईडी, और उस फेक आईडी के ज़रिए पहले दोस्ती और फिर आगे तक लगातार तमाम चीज़ें चलती रहती है, और वहाँ पर जब कई राज खुलते हैं तो वहाँ एक स्पाई वाला मामले सामने आते हैं, और यहीं पर होता है सेक्सटोर्शन। यानी ये जो कहानी है इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री या बैक में क्या है? सेक्सटॉर्शन एक ऐसा क्राइम है जो आज के टाइम पे हर व्यक्ति के पास पहुंच चुका है, कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से हर व्यक्ति के पास में मैसेज या कॉल के माध्यम से ये क्राइम पहुंच चुका है। अब फंसते वो लोग हैं जो इसमें केस समझते हैं। केस क्या होता है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आपको एक मैसेज आएगा हाई करके, किसी लड़की का एक मैसेज आया। अब वो लड़की की आईडी किससे होती है, एंजल प्रिया जैन, ऐसे मतलब नॉर्मल लगता है कि रियल आईडी है, ऐसे लगता है उस आईडी को देख के। जब आप उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं तो पहले हेलो हाय, आपसे तुरंत वो क्राइम नहीं शुरू करेंगे, पहले आपसे दोस्ती बढ़ाएंगे, आपसे दोस्ती करेंगे। दोस्ती करने के बाद में आपसे जब वो अच्छी दोस्ती हो जाएगी उसके बाद में आगे बढ़ते हैं ना, फिर आपको करेंगे वो वीडियो कॉल। अब जब वीडियो कॉल कर रहे हैं तो वीडियो कॉल जब आप उठा रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, सामने जो पर्सन होता है, जो लड़की है, वो लड़की क्या करती है, अब न्यूड होती है, फिर आपको मजबूर करती है न्यूड होने में। जब आप दोनों न्यूड हो जाते हैं तो उस पूरी कॉल की होती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अब वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सबको शेयर करने की ब्लैकमेल करते हैं, और सिर्फ ब्लैकमेल इस तरह से नहीं करते। उसके बाद क्या होगा, आपके पास में दिल्ली क्राइम ब्रांच से एक फ़ोन आएगा कि हम दिल्ली क्राइम ब्रांच से बात कर रहे हैं, यूट्यूब क्राइम ब्रांच से बात कर रहे हैं ना, आपने ये आपकी वीडियो आई है और जिसने आपकी वीडियो बनाई है उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है, उस भाई ने आपके ऊपर केस किया है, और ऐसे करके आपको परेशान करने के माध्यम से आपसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं। साथ में जब आपने फेसबुक पे उसको ऐड किया तो ऐड करने के बाद में उनका मकसद होता है कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरा नाम मानस त्रिवेदी है तो मैं त्रिवेदी सर्च करूँगा, त्रिवेदी नाम से जितने भी आ रहे लोग उन सबकी आईडी लूँगा और सारे उनके आईडी कॉपी कर लूँगा, फिर उन्हीं को भेजने की मैं धमकी दूंगा। वो उन्हीं को भेजते हैं और उन्हीं को भेजने के लिए वो ब्लैकमेल करते हैं। इसके लिए फेसबुक ने सिंपल सा फीचर दे रखा है कि आप अपने फ्रेंड्स किसको दिखाना चाहते हो, ओनली फ्रेंड्स या ओनली मी या ओनली पब्लिक, हर तरह की प्राइवेसी आपको फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने दे रखी है। क्या आप अपनी चीज़ें किन किन को बताना चाहते हो, बट अपन उस चीज़ को चेक नहीं करते हैं। जैसे कि आप चाहते हो कि मेरी आईडी सिर्फ वही लोग दे सके जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वही देख सकेंगे। आप चाहते हो कि मेरे फ्रेंड्स जो फ्रेंड लिस्ट है वही लोग देख सकेंगे जो मेरे ऐड हो, या फिर वही कोई देख ही नहीं सकता हो, नेवर का भी ऑप्शन आता है। तो प्राइवेसी जो फेसबुक की है उसको चेक करना जरूरी है। अगर आप उस प्राइवेसी को अपने अंदर ऑन रखते हो तो आपका ये क्राइम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। यानी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है और सजगता होना भी ज़रूरी है। कई घटनाएं पिछले दिनों में हुई है कि हिंदुस्तान के जो
सैन्यकर्मी हैं, उनमें कई अधिकारी भी इस तरह से सामने आए हैं जो गलत मैसेजेज के जरिए फंसे। उन्होंने हिंदुस्तान की तमाम वो खबरें, वो सूचनाएं, वो सामरिक महत्व की जानकारियां जो किसी दूसरे देश को नहीं देनी चाहिए, वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि कई बार जासूसी के मामले भी सामने आए और जब उनका खुलासा हुआ तो यही हुआ कि किसी महिला से उन्होंने फेसबुक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, फ्रेंड्स बने और तमाम तरह की इस तरह की चीज़ें हैं। ये जो पीछे की जो कहानी है इसमें क्या है सच्चाई? तो सर साइबर क्राइम जो क्राइम है, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है डाटा लीक। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो डाटा लीक है आज के टाइम पे। कई सारी ऐसे वेबसाइट्स होती हैं जिनका डाटा लीक हो जाता है। अब वेबसाइट में कितनी सिक्योरिटी है, कितनी सिक्योरिटी नहीं है, वो डिपेंड करती है जिसने बनाई है। तो बहुत चीज़ों के डाटा लीक हो गया। आज पेटीएम का डाटा लीक हो चुका है, फेसबुक का डाटा लीक हो चुका है, इंस्टाग्राम का डाटा लीक हो चुका है, आपका व्हाट्सएप का डाटा लीक हो चुका है। हर जगह का डाटा लीक हो रहा है। अगर आपने कोई चीज़ ऑनलाइन चढ़ाई है तो आपका कहने की डाटा लीक हुआ है। KYC डिटेल्स जितनी अपनी है, बैंक डिटेल्स जितनी अपनी है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं लीक हो चुकी है, तभी उनके पास में अपने सब कुछ डिटेल्स है। तो कैसे मानस जी ये होता कैसे? आप एज ए साइबर एक्सपर्ट इसे कैसे देखते हैं कि कहाँ लेकुना कहाँ है, लीक कहाँ है? ये कहीं ना कहीं कमी, अगर अपना डाटा ऑनलाइन अपलोड हुआ है, मतलब किसी वेबसाइट के अंदर डाटा ऑनलाइन अपलोड हुआ है, तो कई सारे ऐसे एथिकल हैकर्स होते हैं या कई सारे ऐसे वाइट हैकर, ब्लैक हैकर्स होते हैं, रेड हैट हैकर्स होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, इस वेबसाइट के डाटा लीक करने की कोशिश करते हैं। मतलब इस वेबसाइट में कहाँ कमी है, इस वेबसाइट में कहाँ बग है। अब जहाँ वो बग है उस बग में वो घुसते हैं और डाटा लीक करते हैं, वहाँ से डाटा वो लेते हैं। तो वही कह रहा हूँ कि जिसने वेबसाइट बनाई है उसने कितनी उसमें सिक्योरिटी रखी है, उस वेबसाइट में कितनी सिक्योरिटी है, वो अपन को देखने बहुत जरूरी है। और जितनी भी लेकिन उसे आम इंसान तो नहीं देख पाएगा ना। आम इंसान नहीं देख पाएगा, बट दिक्कत यही है कि जो ऑनलाइन डाटा अपलोड जिसने भी किया है, ठीक है, अपना आज के टाइम पे अकाउंट डिटेल्स का डाटा है, मेरा अकाउंट बैंक डिटेल्स है, अब बैंक डिटेल्स का डाटा सीधा मैं ऑनलाइन अपलोड होता है। अब कहीं ना कहीं बैंक की किसी सर्वर कभी हैक हुआ तो अपना सारा डाटा वहाँ से लीक हो जाएगा, सारा डाटा वहाँ से चला जाएगा अपना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इसमें पार्ट है डाटा लीकेज। आज के टाइम पे अगर अपन कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, मोबाइल के अंदर अपन कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आता है अलाउ करो। क्या है वो अलाउ? वही है कि अपन को अगर अलाउ नहीं करेंगे तो ऐप चलेगा नहीं, पर अपन को अलाउ करना है और अलाउ करोगे तो आपका डाटा लीक होगा। कई बार आपने देखने को मिलता है कि अपन जो चीज़ बात कर रहे होते हैं, जैसे कोई फ्लाइट टिकट्स की बात कर रहे हैं या फिर कोई ट्रेन की बात कर रहे हैं या होटल्स की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं की एड्स अपन को दिखती है। बिल्कुल ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई सारी ऐसी ऐप्स होती है जो आपके वॉइस रिकॉर्डर को अलाउ करने का ऑप्शन मांगती है। मतलब आपकी आवाज़ वो सुन रही है और उससे रिलेटेड वो कीवर्ड्स को ले रही है और कीवर्ड्स के माध्यम से आपको ऐड दे रही है। और फेसबुक को, इंस्टाग्राम को और कई सारी जगहों को, उस प्लेटफॉर्म को उसका पैसा मिलता है। लेकिन मानस जी आप ये कह रहे हैं कि डाटा लीक, समस्या ये है कि आम इंसान तो इस चीज़ को नहीं पकड़ पाता। डाटा लीक होता कैसे? आप बता रहे हैं कि वेबसाइट में अगर कोई कमी है तो जो हैकर्स हैं, आपने जो हैकर्स की जो कैटेगरीज बताई हैं, वो हैकर्स उनमें कमियां निकाल के और अपनी एंट्री कर लेते हैं और वहाँ से वो तमाम चीज़ें अपने पास ले आते हैं। ये ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि आम व्यक्ति की अगर हम बात करें वो क्या करे? और वहीं पर साइबर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सरकारी जो पुलिस महकमा है, क्योंकि वहाँ भी देखने में आता है कि वो सुविधाएं, वो एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं हैं जो जिनकी मौजूदगी वहाँ होनी चाहिए, और जब इस तरह की घटना हो उन पर तुरंत लगाम भी लगाई जा सके। सर बेसिकली देखा जाए कि जो साइबर क्राइम है, ये क्राइम जो करते हैं वो अपन से हमेशा आगे रहते हैं। वो इसलिए आगे रहते हैं कि अपन जो कर रहे हैं उनको रोकने के लिए वो सारी बातें उन तक पहुंच जाती है। अब इसलिए वो लोग अपन से आगे भी रहते हैं। अब जहाँ की बात करूँ पुलिस की, और तो पुलिस भी अभी इतनी टेक्निकल नहीं हो पाई है, क्योंकि पुलिस को भी अभी बहुत ज़रूरत है ट्रेनिंग्स की, क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ रहा है, धीरे बहुत ज़्यादा तेज बढ़ रहा है। और जो पुलिस में अभी हैं या अभी जो आ रहे हैं, उनको वही चीज़ नहीं सिखाई जाती है कि जो अभी साइबर क्राइम चल रही है। तो उनको अभी बेसिकली काफ़ी ट्रेनिंग्स देनी ज़रूरी होती है कि भाई जो कोई क्राइम, नया कोई क्राइम ट्रेंडिंग में आया है, अब ये नया ट्रेंड पर आया है, तो अब इसको कैसे सोल्व करना है। जो क्राइम चल रहा है उसको कर ही रहे वो लोग, फिर अगले साल कोई नया क्राइम आएगा, फिर पुलिस के लिए वापस चैलेंज आएगा, कब इसको कैसे सोल्व करना है, फिर वापस कोई नया क्राइम आएगा, फिर वापस चैलेंज। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साइबर क्राइम, क्या हमारे पास में जो पुलिस है अब उसको कैसे ट्रेस करेगी। और ट्रेस में सबसे बड़ा इशू ये आता है कि बैंक अकाउंट्स के बहुत बड़ा रोल होता है हर फाइनेंशियल फ्रॉड में, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि जिसका अकाउंट वो लोग यूज़ करते हैं, तो उनमें कई अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो डेड अकाउंट्स होते हैं, मतलब अकाउंट चल रहा है बट आदमी जिंदा ही नहीं है। अब पुलिस जब कहाँ तक पहुँच पाएगी, उस आदमी तक पहुँच पाएगी जो अकाउंट चला रहा है, पर जो जिंदा है ही नहीं उसको कैसे पकड़ेंगे अपन।
तो पुलिस का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है तो उसको हम कैसे ट्रेस करें या इसको कैसे रोकें। लेकिन जो नई नई जो चीज़ें सामने आने लगी हैं, एप्लीकेशंस आने लगी हैं, वेबसाइट्स आने लगी हैं, ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, नज़र तो पुलिस की भी इन सारी चीज़ों पर होती है, और आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं वो पुलिस की भी मदद करते हैं। कई बार हमने इस तरह की चीज़ों को भी देखा है कि जब पुलिस से कोई केस सॉल्व नहीं होता है तो प्राइवेट साइबर एक्सपर्ट्स की भी वो मदद लेते हैं। क्योंकि राजस्थान में भी अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय में काफ़ी बड़ी वो घटनाएं हुई हैं जहां पर आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मदद भी की है। अब सीधा सा और सबसे बड़ा सवाल ये, आम इंसान को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन ज़रूरी चीज़ों की एहतियात बरती जानी चाहिए, और जब घटनाएं अगर हो भी जाती हैं तो पुलिस को या आम लोगों को तुरंत में क्या एक्शन लेना चाहिए? हाँ सर, बेसिकली देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर मैं आपको बताऊं अवेयरनेस के हिसाब से, तो मोस्टली जो है कि आज के टाइम पे जो लोग अपने जीमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जो पासवर्ड रखते हैं वो पासवर्ड चेंज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो पासवर्ड रखा है आपने को आज के टाइम पे, आप भी मोस्टली लोग ये पासवर्ड क्या रखते हैं, आपका मोबाइल नंबर, नाम रख आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम @1234, ठीक है, फिर आपका शहर का नाम, फादर नेम, मदर नेम, यही मोस्टली लोग पासवर्ड रखते हैं। और जिन जिन लोगों ने पासवर्ड रखा है, अभी नया क्राइम शुरू भी हुआ था, अगर आपने सुना हो कि आपके फेसबुक आईडी हैक करके पैसे मांगते हैं या आपके व्हाट्सएप पे डीपी लगा के पैसे मांगते हैं। फिर हमारे पास में जो आम व्यक्ति आता है बोलता है साहब हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया। भाई व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ है, आपकी जीमेल आईडी हैक हुई है। और जीमेल आईडी हैक इसलिए हुई है क्योंकि आपने आपके मोबाइल का जो पासवर्ड है वो इस तरह का रखा हुआ है। तो ऐसा पासवर्ड नहीं रखना चाहिए उनको कि लाइक आपने मोबाइल नंबर रख दिया या नाम रख दिया, ऐसा पासवर्ड आपको रखना ही नहीं है। पासवर्ड ऐसा रखो जो आप सोच ना सको। कुछ लोग क्या करते हैं कि पासवर्ड अपना डेट ऑफ बर्थ रखते हैं, कुछ फादर नेम फिर @डेट ऑफ बर्थ लगा दिया। तो इस तरह के पासवर्ड आपको उसमें नहीं रखने हैं। सेकेंड चीज़, आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हो तो उसके बारे में 1 मिनट भी लगा के थोड़ा उसमें पढ़ो। क्योंकि भाई जो आम भागदौड़ ज़िंदगी में 1 मिनट का टाइम निकालना आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए ही है। क्योंकि साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसको आप कम कर सकते हो बस अवेयरनेस से, सिर्फ अवेयरनेस से। मनोज जी, कई घटनाएं ऐसी भी हुई है कि आपके अकाउंट से आपका जो पैसा है वो गायब है, जबकि आपने उसका ट्रांजैक्शन नहीं किया। नहीं सर, मेरे पास में ऐसा केस आया है कई बार, पर कहीं न कहीं माध्यम से कोई ना कोई गलती होती ही है। आपने कोई ऐप इंस्टॉल कर रखा है, जैसे एक नया क्राइम चल रहा है आर्मी फ्रॉड, हम बोलते हैं उसको। अब आर्मी फ्रॉड क्या है, क्या होता है कि उसमें कई सारे ऐसे फेसबुक पे, फ्लिपकार्ट पे और कई से जगह पे आपके कोई ना कुछ सामान बेचने के लिए या खरीदने के लिए वो लोगों ने ऐड डाल रखे हैं। देखिए एक केस मेरे पास में 2 दिन पहले आया था। उसमें क्या हुआ कि एक पर्सन ने फेसबुक पे पोस्ट कर रखा था कि मुझे मेरी कार सेल करनी है। अब जब उसने बात करना शुरू किया तो जो व्हाट्सएप पे डीपी लगी थी वो किसी आर्मी पर्सन की लगी थी। तो लगा कि भाई आर्मी का आदमी है तो सही आदमी होगा। फिर बात करना शुरू किया, फिर उससे एक ऐप इंस्टॉल करवाई एयरड्रॉइड, और एक और ऐप कराते हैं एनीडेस्क। जब आपने वो ऐप इंस्टॉल करी तो आपका पूरा मोबाइल है उसके पास चला जाता है, मतलब आपका मोबाइल वो एक्सेस करने में हेल्प करते हैं। और मोबाइल जब एक्सेस कर रहे हैं तो दोनों तरफ मोबाइल एक्सेस हो रहा है, तो OTP आपके पास भी जाएगा और मेरे पास भी आता है, दोनों तरफ OTP शेयर होते हैं। तो इसके माध्यम से भी वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ अगर मैं बताऊँ अवेयरनेस के हिसाब से, तो वीडियो कॉल किसी का भी आ रहा है, अगर अननोन नंबर से या अननोन आईडी से वीडियो कॉल आ रहा है तो आपको तो वीडियो कॉल नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, किसका वीडियो कॉल आ रहा है आपको बिना देखे आप उसको उठा लेते हैं, फिर देखते कौन है, और इतनी देर में तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाती है, फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। तो आपको वो चीज़ भी नहीं करनी है। और साइबर क्राइम अगर आपके पास में होता है तो सबसे पहले आपको करना है 1930, ये साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हो। साथ में cybercrime.gov.in ये एक वेबसाइट है, इस पर भी जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। साथ में आपके नज़दीकी थाने में जाके भी आप रिपोर्ट दे सकते हो। बट फाइनेंशियल फ्रॉड में सबसे अच्छा जो काम कर रहा है वो 1930 कर रहा है, जिसमें आपके पैसे आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पर कंडीशन ये है कि आपको जितना जल्दी हो सके वहाँ पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी है। अब एक नया क्राइम से शुरू हो रहा है जिसको हम बोलते हैं अकाउंट क्रेडिट। आपको कॉल आएगा गलती से कि सर गलती से आपके अकाउंट में हमारा पैसा आ गया है। आपके पास में एक मैसेज भी आता है कि योर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, उसमें लिखा भी आता है, पर बैलेंस चेक नहीं करते हैं, बस फिर मैसेज देके उसको पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। फिर जब बैलेंस चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि पैसा तो आया ही नहीं था। ये भी नया फ्रॉड शुरू होता है। ऐसे कई सारे फ्रॉड है, बट इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वो चीज़ वही है अवेयरनेस। जितना ज़्यादा आप जागरूक रहोगे उतना साइबर क्राइम थोड़ा सा कम होगा, और साइबर क्राइम ही ऐसा क्राइम है जिसको अपन कम कर सकते हैं अवेयरनेस से। मतलब कुल मिलाकर जागरूकता बेहद ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़रूरी है। और जो एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं और जिस तरीके से आम तौर पर हर व्यक्ति उसे अलाउ करता है, और फिर जो सामने वाली पार्टी को जो कराना होता है आपसे
वो तमाम बिल्कुल वो करा चुके होते हैं और फिर आप वहाँ पर शिकार हो जाते हैं। बहरहाल ध्यान रखिए कि आप अगर अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके मोबाइल में हिडन एप्लीकेशंस भी काफ़ी कुछ होती है जो आपको खुद को पता नहीं होता कि आपके मोबाइल में कितनी एप्लीकेशंस वर्किंग में हैं और वो आपकी आवाज़ सुन रही है, आपकी बातचीत को सुन रही है, आपकी एक एक चीज़ों को नोट किया जा रहा है। जब गूगल मैप की जब आप बात करते हैं, चूँकि इस भागदौड़ वाली लाइफ में हम लोग कैब, बाइक और ये तमाम चीज़ें भी बुक कराते हैं, आपकी लाइव लोकेशन भी कंटिन्यू चलती रहती है और अगर हैकर्स के हाथ में एक बार आपकी नब्ज पकड़ में आ गई तो फिर शायद शिकार होने से बचना बेहद मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन सजगता और ध्यान रखने वाली बात ये बेहद ज़रूरी होता है। बहरहाल आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। और अभी के लिए मानस जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।